9 जुलाई को भारतीय क्रिकेट टीम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। अब यह टीम लगातार 6 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। पिछले मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को करेक्ट करते हुए गौतम गंभीर ने कहा था कि हम 5 नहीं 4 मैच हारे हैं। तो गंभीर जी लीजिए, 5 हार हो गई हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको 4 और रिकॉर्ड्स बता देते हैं जो इंडिया ने यह मैच हार कर बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड, इससे पहले इंग्लैंड ने भारत से कोई भी सीरीज जब जीती थी तब साल था 2018। 8 साल बाद हम इंग्लैंड से कोई बायलैटरल सीरीज हारे हैं। दूसरा रिकॉर्ड, 2019 के बाद यह पहला मौका है जब T20 फॉर्मेट में भारत बैक टू बैक 2 सीरीज हारा है। तीसरा, इंग्लैंड ने 37 गेंद रहते यह मैच खत्म कर दिया। गेंद बची रहने के मामले में यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी हार है। और चौथा, यह पहला मौका है जब इंग्लैंड ने 2 या उससे ज्यादा मैचों की T20 सीरीज में इंडिया को हराया है। मैच खत्म हुआ और जीत के सपनों की लाश के पोस्टमार्टम का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। मैं यहां 4 पर्टिकुलर नाम लूंगा जिन पर बात होनी चाहिए। ये नाम है तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा और शिवम दुबे। बात श्रेयस अय्यर की भी करनी है, लेकिन वो करूंगा मैं इस वीडियो के उत्तरार्ध में। सबसे पहले तिलक वर्मा पे आते हैं। भारतीय टीम के वाइस कैप्टन हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का दावा करते हैं और ये खुद 6ठे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। क्यों आते हैं पता नहीं। शिवम दुबे उनसे पहले खेलने क्यों आ रहे हैं? क्या तिलक वर्मा को फिनिशर के तौर पर खिलाया जा रहा है? फिलहाल तो वो आने से पहले ही फिनिश दिखाई दे रहे हैं। तिलक ने इस टूर पर कुल 4 मैचेस में 43 गेंदें खेली हैं और 51 रन बनाए हैं। फिर आइए वॉशिंगटन सुंदर पर। तीनों फॉर्मेट में इन्हें खिलाया जाता है, लेकिन हर फॉर्मेट में एक ही डर रहा है, न रन आ रहे हैं न ही बॉलिंग का स्कोप दिखाई दे रहा है। ये कैसा ऑलराउंडर है जो दोनों ही सेक्शन में पुश हो रहा है, लेकिन उसे लगातार टीम में लेकर चला जा रहा है, और वो भी तब जब टीम में ऑलराउंडर्स का खासा हल्ला है। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में वॉशिंगटन को पहली बार टीम में जगह मिली और उन्होंने 8 गेंदों में 5 रन बनाए और 1 ओवर में 19 रन दे दिए। शिवम दुबे पर आ जाते हैं। खालिस T20 प्लेयर होकर उन्होंने 23 गेंदों में 22 रन बनाए और 1 ओवर बॉलिंग करते हुए 15 रन दे दिए। दुबे ने इससे पहले पिछले मैच में 4 गेंद पर 2, उससे पहले 7 गेंद पर 5 और पहले मैच में 21 गेंदों पर 42 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा, मैं ये काम आप दर्शकों पर छोड़ देता हूं कि मुझे उनकी हाल के दिनों में और IPL से इतर एक भी ऐसी परफॉर्मेंस बताएं जिसे मैच विनिंग कहा जा सके या जब उन्होंने जीत में किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट किया हो। अनफॉर्चुनेटली प्रसिद्ध के पास न ही स्विंग और सीम है और न ही वो कंधा लगाकर बल्लेबाजों को परेशान करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो सेटअप का परमानेंट हिस्सा बने हुए हैं। और देखिए कि क्या कमाल की बात है कि आप लगातार औसत या उससे भी कम परफॉर्म कर रहे प्लेयर्स को जगह देते जा रहे हैं और वर्ल्ड कप झोली में डालने वाले संजू सैमसन को बाहर रखा हुआ है। और उस पर तुर्रा यह कि वजह जब पूछी गई तो वो भी नहीं बताई गई। उधर टीम मैनेजमेंट, खिलाड़ी आदि लगातार परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की बात कर रहे हैं, अडेप्ट करने की बात कर रहे हैं। ये कैसी विश्व विजेता और T20 की सबसे बड़ी ट्रॉफी को डिफेंड करने वाली टीम है जो 6 मैचों में एक भी मौके पर ठीक स्थिति में नहीं दिखाई दी। इसके बाद हमने रुख किया सोशल मीडिया का और वहां पर एक वीडियो खूब चलता हुआ दिखाई दिया। IPL के दिनों में वैभव सूर्यवंशी के टीममेट राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर से कमेंटेटर ने पूछा कि चूंकि वो नेट्स में वैभव को बॉल डालते हैं तो बताएं कि आखिर उनके लिए कहां बॉलिंग की जानी चाहिए। इस पर जोफ्रा का जवाब आया, मैं बताऊंगा लेकिन IPL खत्म होने के बाद। और जोफ्रा ने इसका जवाब मुंह से नहीं बल्कि इस सीरीज में वैसा का वैसा करके दिखा दिया। इसके अलावा तमाम ऐसी टिप्पणियां दिखी जो वैभव को क्रिटिसाइज कर रही थी। जैक ने लिखा कि रोहित शर्मा को रिप्लेस करना तो छोड़िए, सचिन जब 15 साल के थे वैभव उनका 10% भी नहीं है। कुछ लोगों को रोहित शर्मा भी याद आए। वैभव समेत टॉप 3 के स्ट्रगल का जिक्र करते हुए हिटमैन हिट्स ने रोहित शर्मा की छोटी गेंदों को पुल करके स्टैंड्स में पहुंचाने का वीडियो पोस्ट किया। ए नाम के यूजर ने वैभव को सबसे पहले तो एज फ्रॉडिया बताया, फिर कहा कि IPL में हर छोटी गेंद पर छक्का मारता था, लेकिन इंडिया के बाहर आपको टेम्परामेंट और टेक्निक की जरूरत होती है। उन्होंने लिखा कि वैभव को IPL तक ही रहना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट उनके बस की बात नहीं है। इससे हमें याद आई एक कहानी। 16 साल के सचिन तेंदुलकर सियालकोट में खेल रहे थे। साल था 1989। वकार यूनिस की एक बाउंसर आई और उनकी नाक पर जाकर लगी। खून बहने लगा और मिनट भर में उनकी शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। सचिन के भाई अजीत तेंदुलकर मैदान में मौजूद थे। बॉल लगने के बाद उनका पहला रिएक्शन तो यही था कि वो घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने अगले ही पल कहा, गुड, ये इसको और मजबूत बनाएगा।
और उनकी कुछ ही देर में बात साबित भी हो गई, क्योंकि दूसरे एंड पर खड़े नवजोत सिंह सिद्धू ने जब सचिन से कहा कि वो चाहें तो ड्रेसिंग रूम में मरहम पट्टी करवा सकते हैं, तो सचिन ने अपनी मेमने सरीखी आवाज में कहा, मैं खेलेगा। सचिन ने उस पूरे दिन बैटिंग की और मैच ड्रॉ करवाने में उनकी ये इनिंग्स महत्वपूर्ण साबित हुई। अगले दिन बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर ने सचिन के पिताजी को कॉल किया और कहा कि पूरे देश को उनके बेटे पर नाज था। यह खेल वही है और परिस्थितियां बहुत बदली नहीं है। हां, शोर बढ़ गया है। हम कामना करते हैं कि यह शोर वैभव तक न पहुंच रहा हो, क्योंकि होना यही चाहिए कि वैभव खुद अपनी लय पाएं, अपने गेम पर पकड़ मजबूत करें और वो कर दिखाएं जिसके लिए उन्हें टीम में जगह दी गई है। किसी भी खिलाड़ी के लिए पहली 3 पारियों के दम पर उसे जज करना कतई जस्टिफाइड नहीं हो सकता, वो भी तब जब पूरी दुनिया उसका पोटेंशियल देख चुकी हो। उस दिन को अभी 20 दिन भी नहीं बीते हैं जब वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए के खिलाफ 29 गेंदों में 94 रन बना डाले थे। लगातार वैभव की तुलना सचिन तेंदुलकर से की जा रही है। इसमें 15-16 साल की उम्र में डेब्यू करना कॉमन है। सचिन ने अपनी पहली टेस्ट पारी में मात्र 15 रन बनाए थे। अपने पहले ओडीआई में वो खाता भी नहीं खोल सके थे। विराट कोहली की पहली 3 पारियों में उनके स्कोर्स थे 12, 37 और 25 रन। एमएस धोनी की पहली 3 पारियों में थे 0, 12 और 7 रन। आपको मरवन अटापट्टू याद है? अपनी पहली 13 पारियों में वो 6 बार 0 पर आउट हुए और मात्र 1 बार उनका स्कोर डबल डिजिट्स में पहुंचा जब उन्होंने 19 रन बनाए थे। अटापट्टू ने जब अपना करियर खत्म किया तो उनके नाम के आगे 14,000 अंतरराष्ट्रीय रन्स लिखे हुए थे। हमने वैभव सूर्यवंशी के बाबत इंडियन एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर संदीप द्विवेदी जी से बात की। जो एक्सपेक्टेड था कि वैभव सूर्यवंशी आते ही धमाका कर देंगे, और ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि हर जगह उसने फर्स्ट बॉल पे 6 मारी है, तो लोगों ने सोचा कि हाँ इंग्लैंड में भी यही होगा। लेकिन देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, टीम्स आर प्रिपेयर्ड, लोग प्लान बनाते हैं हर प्लेयर के लिए। जैसे आप भी देखें, इसमें मतलब बहुत ही क्लियर फोकस था इंग्लैंड बॉलिंग का, एकदम नपातुला प्लान था कि उसको शॉर्ट बॉल देंगे, बहुत शॉर्ट, ऐसी नहीं कि जिसपे हुक कर सके। जो इंग्लैंड में बॉल एकदम थोड़ी ऊपर से एकदम आपके छाती या चेहरे पे आती है, वो बहुत मुश्किल होता है। अनलाइक जो आईपीएल में बाउंसर मिलते हैं, वो आराम से टहलते हुए आते हैं और लोग उसको मार सकते हैं। दूसरा, उनको फुल खिलाते थे, बिल्कुल ही यॉर्कर। तो वैभव का जो एक शॉट है जो गुड लेंथ से छक्का मारते थे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट टू राइट हिम ऑफ विल बी एब्सोल्युटली मीनिंगलेस, बिकॉज बहुत ही यंग है और उन्होंने दिखाया है हर लेवल पे रन्स बनाए हैं, ऐसा होता है। और सिर्फ वही नहीं, मतलब टीम में काफ़ी जो उनसे मच सीनियर लोग हैं उनका भी वही है, इतने रन्स नहीं बन रहे। आई थिंक कैप्टन श्रेयस अय्यर को अगर हटा दें, उसके अलावा सारी टीमें, सारे वर्ल्ड कप विनर्स हैं, इतने साल से लंबा क्रिकेट खेल रहे हैं, रन तो किसी के भी नहीं बने। तो मतलब इट्स टू अर्ली कि हम उसके ऊपर किसी तरह का जजमेंट करें। और ये 2-3 इनिंग में तो मेरे ख्याल से एक 15 ईयर ओल्ड क्या किसी के ऊपर भी ऐसा कोई बड़ा कॉल नहीं लेना चाहिए। संदीप जी ने एक बड़े ही इंटरेस्टिंग एंगल की ओर हमारा ध्यान खींचा। यह था 2 राज्यों का मसला, केरल और बिहार, और इनके फेर में कैसे पड़े हैं वैभव, उन्हीं से सुनते हैं। आपको ये समझना है कि संजू सैमसन और वैभव, मतलब जिस वैभव ने संजू की जगह ली टीम में, और अब संजू के ऊपर भी मतलब क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि मतलब उनकी जगह बनती है कि नहीं। एट द सेम टाइम वैभव टीम में जगह बना पाएंगे कि नहीं, लंबा खेलेंगे कि नहीं। तो दोनों, एक केरला का प्लेयर है और एक बिहार का प्लेयर है। ये 2 स्टेट्स हैं जिसमें इमेंस इंटरेस्ट है क्रिकेट में और स्पोर्ट में। ये लोग काफ़ी इन्वेस्टेड रहते हैं, और फाइनली ये 2 स्टेट्स जो कि क्रिकेटर्स के लिए इतना फेमस नहीं है, उसमें से एक बड़ा क्रिकेटर बाहर आया है और उनके ऊपर काफ़ी होप है और एक्सपेक्टेशन है। अब इनको अगर आपको, इफ़ यू बिल्ड देम अगेंस्ट ईच अदर, इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ डिबेट एंड अ वेरी इमोटिव डिबेट, राइट। तो ये तो होगा, आई थिंक, मतलब इसको आप इतना सीरियसली नहीं लीजिए, ये ज़्यादा इमोशनल रिएक्शंस हैं। और हमें ये बात, ये आइदर और वाला डिबेट नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो संजू सैमसन, अभिषेक और सूर्यवंशी, अगर ये बहुत ही 3 तगड़े प्लेयर्स हैं जो ओपनिंग करते हैं, तो देयर इज अ वे कि तीनों भी खेल सकते हैं। मतलब मैं अगर आपको हिस्ट्री में पीछे ले जाऊं तो आप, एक जमाना था जब सचिन, सौरव और सहवाग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन द वर्ल्ड कहलाते थे, वो तीनों खेलते थे। एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कभी सचिन 4 पे खेलते थे, कभी सहवाग ओपन करते थे, कभी गांगुली ड्रॉप हो जाते थे, ड्रॉप इन द सेंस ड्रॉपिंग डाउन द ऑर्डर हो जाते थे। तो ये पॉसिबल है, मतलब सारे लोग खेल सकते हैं इसमें। और अगेन, वैभव 15 साल का है, अभी अगले अगर वो 5 साल भी क्रिकेट खेले तो 21 ही होगा, राइट। तो उसके लिए तो बहुत ही अर्ली। और संजू सैमसन हैज बीन अ मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन अ वर्ल्ड कप, जो उन्होंने मतलब सिंगल हैंडेडली ऐसी इनिंग्स खेल के इंडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस जिताए थे वर्ल्ड कप में। तो इन दोनों के ऊपर इतना कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि ये सारे खेलेंगे, बस एक टीम को एक कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस की ज़रूरत है।
वो मेरे ख्याल से आगे जाते मिल जाएगा। शेक्सपियर के लिखे नाटक जूलियस सीजर में कैशियस नाम का किरदार ब्रूटस से कहता है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। हमारी मंजिल किस्मत या भाग्य नहीं बल्कि हमारे अपने फैसले, हमारे अपने कर्म तय करते हैं। और वैसे भी हम जिस परंपरा से आते हैं उसकी किताबों में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा जैसी बातें लिखी हुई हैं। वैभव अपना काम कर रहे हैं, वो लगे रहेंगे तो रिजल्ट्स भी आएंगे और जीत भी। अब वो बात जो श्रेयस अय्यर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कही और हमको कतई समझ में नहीं आई। श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा कि भारतीय टीम ट्रांजिशन फेज में है। यह बात सुनकर यकीन नहीं हुआ तो दोबारा सुननी पड़ी। अब मैं कल की भारतीय प्लेइंग 11 बता देता हूं। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। इनमें से वैभव और प्रिंस यादव को निकाल दें तो हर खिलाड़ी को अच्छा खासा अनुभव है। प्रसिद्ध ने 7 ही मैच खेले हैं T20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल में, लेकिन वो लंबे वक्त से इंडियन सेटअप में जमे हुए हैं। जिस टीम के 8 खिलाड़ी 50 से ऊपर मैचों का अनुभव रख रहे हों, जिसके कोच ने अभी ही 2 साल पूरे किए हों, जिसके नए कप्तान को 150 इंटरनेशनल मैचेस का अनुभव हो, वो टीम किस एंगल से ट्रांजिशन फेज में है, ये हमारी समझ से परे है। आपको समझ में आए तो हमें बताइएगा। हमने आपको एक होमवर्क दिया था, एक और दे रहे हैं। मेरा नाम है केतन, देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।